हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू माय चैनल अध्ययन। आज मैं वीडियो में जो डिस्कस करूंगा वो वाइगोरोस्कीज थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। ऐसे कोई भी सीटेट का एग्ज़ाम नहीं गया, ऐसे कोई भी साल नहीं गया जहां पर पियागेट, वाइगोरोस्की एंड कोहलबर्ग से क्वेश्चन नहीं है। तो जो मेरा लास्ट वीडियो था वो पियागेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर था और आज वाइगोरोस्कीज थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट पढ़ूंगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो एग्ज़ाम में बार बार आता है। तो आप लोग ध्यान से इस सेशन के देखते रहिए और लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं इस टॉपिक के ऊपर जो शॉर्ट करके पॉइंट करके जो नोट्स होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। साथ साथ लास्ट में कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा ताकि इस पूरा का पूरा सेशन का फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। तो चलिए देखते रहिए। सेशन शुरू करने के पहले सबसे पहले जान लेते हैं आज जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे उनमें से कौन सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कॉन्सेप्ट सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी का जो मेन चीज़ है तीन, उसके बारे में जानेंगे, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में। उसके बाद जानेंगे जेडपीडी और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर एंड स्कैफोल्डिंग के बारे में। ये जो तीन इंपॉर्टेंट टर्म हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद और अदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं उसके बारे में डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उसके बाद वाइगोरोस्की वर्सेस पियागेट दोनों के थ्योरी में जो मेन डिफरेंसेस है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ सोशल इन्फ्लुएंस और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वहाँ पर सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड क्रिटिक्स, मतलब ये जो पूरा का पूरा थ्योरी आज डिस्कस करेंगे, इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे और इस थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को ये पूरा थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो नोट्स करके प्रोवाइड करूँगा। जो आप नोट कर सकता है और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज सेशन के सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं वाइगोरोस्की के बारे में, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में। देखिए, लेव एस वाइगोरोस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सिर्फ 38 ईयर्स तक उसका जीवन काल था और उस जीवन काल में ही उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ थ्योरी पेश किया था। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर थ्योरी था वो है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। और सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट क्या था, देखिए, फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, मतलब जो उन्होंने जो थ्योरी पेश किया था उनको मानना था कि एक बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन थ्रू होता है। पियागेट उसका पूरा उल्टा थ्योरी पेश किया था। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जो सोशियो कल्चरल का जो भूमिका है, जो इन्फ्लुएंस है, वो उन्होंने नहीं कहा था। मगर वाइगोरोस्की ने उनका जो थ्योरी था उसमें सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और वाइगोरोस्की एक सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थे, तो और पियागेट एक रेडिकल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थे। तो यही है कुछ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट। उसके बाद सोशियो कल्चरल जो थ्योरी है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो इम्पोर्टेंट 3 एस्पेक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो है सोशल इंटरेक्शन एक, दूसरा कल्चर एंड थर्ड लैंग्वेज। तो वाइगोरोस्की को मानना था कि एक बच्चे का टोटल डेवलपमेंट कैसे होगा ना, सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन थ्रू उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरा होगा। तो इसलिए उन्होंने 3 चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया है 3 चीज़ों के ऊपर, वो है
सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज। देखिए सोशल इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रेस ऑन फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिटी प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। मतलब उन्होंने जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी पेश किया था, उन्होंने उसमें सोशल इंटरेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल है। उनको मानना था कि एक बच्चा सोसाइटी में इंटरेक्ट करके ही उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरा होता है। कैसे, एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, पकड़िए कि एक बच्चा बाजार में गया, उन्होंने एक व्यक्ति से कुछ एब्यूज, कुछ गाली सुना। वो घर में आकर वो उस गाली को उसका माँ को वो ट्रांसफ़र कर दिया, मगर उस बच्चे का माँ उस बच्चे को कुछ नहीं बोला, सिर्फ समझा है कि ये जो अब बच्चा बात कर रहा है वो गलत है, क्या गलत है क्या सही है, उनका माँ उसको उसका पाठ पढ़ाया। तो बच्चा का समझ आ गया कि कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। तो उसको जो माइंड में क्लियर कट जो आइडिया हुआ वो कैसे हुआ, वो सोशल इंटरेक्शन के बाद हुआ। तो ऐसे ही एक बच्चे में सोशल इंटरेक्शन के साथ साथ उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका समझ धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद आते हैं देखिए कल्चर मोर एम्फोसाइज ऑन कल्चर अफेक्टिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक बच्चा और एक व्यक्ति और हम सब लोग अपने अपने कम्युनिटी में रहता है। एक कम्युनिटी का अपना ही एक कल्चर है, अपना ही एक इतिहास है, अपना ही एक पास्ट है। तो अपने अपने कम्युनिटी में कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ वैल्यूज़ है। तो एक बच्चा जब छोटा होता है और धीरे धीरे उसका एज बढ़ता है, तो वो एकदम छोटे एज से ही उस कल्चर का जो हिस्ट्री, जो पास्ट है, जो रूल्स रेगुलेशन, जो नॉर्म्स है, वो मानकर चलता है। और उस कल्चर का बहुत बड़ा एक इफेक्शन उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ऊपर पड़ता है। इसलिए उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर कल्चर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके बाद आता है देखिए लैंग्वेज, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है लैंग्वेज। जो पियागेट जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पेश किया था, वहाँ पर लैंग्वेज के बारे में उन्होंने उतना महत्वपूर्ण रोल नहीं दिया था उनके जो थ्योरी में उसमें। मगर वाइगोत्स्की ने उसका जो सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें लैंग्वेज का एक महत्वपूर्ण रोल है। कैसे ना, वाइगोत्स्की कहता है लैंग्वेज, देखिए थॉट एंड लैंग्वेज इनिशियली सेपरेटेड सिस्टम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ मार्जिंग एट द अराउंड 3 years ऑफ एज। वाइगोत्स्की का मानना है एकदम जीवन के शुरू के समय लैंग्वेज एंड थॉट दो सेपरेट चीज़ होता है। लैंग्वेज अलग चीज़ होता है और थॉट अलग चीज़ होता है। मगर आफ्टर 3 years, एक बच्चे का 3 वर्ष पूरा होने के पहले ही क्या होता है, लैंग्वेज एंड थॉट दोनों मार्च हो जाता है और दोनों चीज़ एक इंडिपेंडेंट, दोनों मार्च होकर भी एक इंडिपेंडेंट चीज़ हो जाता है। मगर पियागेट बोला था कि सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उसके बाद लैंग्वेज आएगा। मगर वाइगोत्स्की क्या बोला, वाइगोत्स्की ने बोला कि लैंग्वेज सबसे पहले आएगा और लैंग्वेज के थ्रू सोशल इंटरेक्शन होगा और उसके थ्रू कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरा होगा। तो पियागेट और वाइगोत्स्की जो दोनों ने चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर दोनों थ्योरी पेश किया था, तो बेसिक जो डिफरेंसेस है तो यही है कि सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज के ऊपर वाइगोत्स्की ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था, मगर पियागेट ने इस 3 चीज़ों में एकदम जोर नहीं दिया था उनके जो थ्योरी में उनमें। तो आशा करता है ये 3 एस्पेक्ट आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। और एक चीज़ देखिए, लैंग्वेज के अंदर और वाइगोत्स्की ने उसके लैंग्वेज के अंदर 3 चीज़ और सेपरेट किया हुआ है। देखिए सोशल स्पीच, उनके मानना है 2 years तक, मतलब 2 वर्ष तक एक बच्चे आते आते
उसका सोशल स्पीच शुरू हो जाता है, मतलब वो एक्सटर्नल बातें करना चालू कर देता है, उसके आसपास जो लोग रहता है उसके साथ इंटरेक्शन चालू कर देता है। उसके बाद देखिए प्राइवेट स्पीच 3 ईयर्स तक, मतलब 3 वर्ष तक एक बच्चे ने प्राइवेट स्पीच शुरू कर देता है, मतलब वो सेल्फ खुद में खुद बात करना चालू कर देता है और उसका प्राइवेट स्पीच होता है। पियागेट ने उन्होंने इस जो पार्ट है इसको ईगोसेंट्रिक बोला है, मगर वाइगोत्स्की ने इस जो प्राइवेट स्पीच जो 3 ईयर्स तक बच्चे होता है, 3 वर्ष तक बच्चे होते हैं, उसको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम आता है, ये प्राइवेट स्पीच ऐसे ही बोला है। और उसके बाद देखिए साइलेंट इनर स्पीच 7 ईयर्स, मतलब 7 वर्ष तक आते आते एक बच्चे साइलेंट बातें करना चालू कर देता है। पकड़ लीजिए एक बच्चा जब उसका एज छोटा होता है वो जोर जोर कर चिल्ला कर पढ़ता है, मगर जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है वो चिल्ला कर और नहीं पढ़ता, वो साइलेंटली अपने आप पढ़ना चालू कर देता है, मतलब लैंग्वेज उसके दिमाग पर उसका इनर पर सेट हो गया, इसलिए ऐसा ही होता है। तो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट में ये जो 3 एस्पेक्ट है, 3 चीज़ें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आशा करते हैं ये 3 चीज़ आप लोगों को पूरा का पूरा समझ आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें डिटेल में एनालिसिस करने के लिए। आप बात करते हैं वाइगोत्स्की का जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है, उस थ्योरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कुछ टर्म हैं जो इस थ्योरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है और यहीं से ही बार बार क्वेश्चन आता है। जो भी क्वेश्चन आता है लगभग इस टर्म से ऊपर बेस कर और इस जो पार्ट है इसके ऊपर बेस करके ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है। तो ये पार्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए ये पार्ट अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है, यहाँ पर वाइगोत्स्की ने कुछ टर्म यूज़ किया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला टर्म है ZPD और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसके बाद स्कैफोल्डिंग एंड उसके बाद आया है MKO और मोर नॉलेजेबल अदर। इस ZPD क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है और MKO क्या है, देखिए एक पिक्चर की साथ और कुछ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। देखिए ये है एक पिक्चर, चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली, ये जो लिखा हुआ है ये है चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली, मतलब एक बच्चा किसी की विदाउट एनी गाइडेंस और हेल्प एक बच्चा यहीं तक अचीव कर सकता है। मतलब पकड़ लीजिए एक बच्चा किसी की मदद के बिना, टीचर की मदद के बिना एग्जाम में 100 से 50 मार्क्स ला सकता है, मगर अगर उसको कुछ गाइडेंस मिल जाए, अगर उसको कुछ हेल्प मिल जाए तो वो बच्चा 100 में 70 मार्क्स ले सकता है। मतलब वो जो 20 मार्क्स है वो ये है 50 तक और वो बढ़कर हो गया 20, किसे, ए विदाउट हेल्प और ए हेल्प, कुछ हेल्प लेकर। मतलब जो हेल्प लेकर उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, मतलब जो वो अचीव किया है, चिल्ड्रन अचीव विद द हेल्प ऑफ अदर, जो अचीव किया है ये हो गया उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब ZPD। और कौन उसको हेल्प किया, कोई टीचर ने हेल्प किया जो उससे ज़्यादा जानता है उस सब्जेक्ट के बारे में, उन्होंने उस चाइल्ड को उस सब्जेक्ट को में हेल्प किया, मतलब वो हो गया MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो उस बच्चे से ज़्यादा जानते हैं उस सब्जेक्ट को ज़्यादा समझते हैं, उन्होंने उस बच्चे को उस सब्जेक्ट में हेल्प किया, गाइड किया, तभी उस बच्चे ने 50 से 70 मार्क्स ले आया। मतलब ये जो 50 से 70 तक बढ़ गया ये हो गया ZPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन। अब आते हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जो MKO हेल्प किया है और जोन बढ़कर यहीं से यहीं तक हो गया। मतलब एक बच्चा कुछ सीढ़ी चढ़कर ऊपर उठा है, मतलब हेल्प लेकर ऊपर उठा है, ये जो हेल्प होता है, ये जो यहीं से अचीव तक 50 से 70 तक जो रास्ता वो
तय करता है, इस रास्ते वो इस सीढ़ी को क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। मतलब कुछ जो नॉलेजेबल पर्सन है उसके मदद क्या क्या कहलाता है? उसका मदद कहलाता है स्कैफोल्डिंग। उन्होंने और जो मदद किया है उसको MKO और मोर नॉलेजेबल अदर। पकड़ लीजिए एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में वो गिर जाएगा, वो साइकिल नहीं चला पाएगा। अगर कोई उसको पीछे से हेल्प करे तो धीरे धीरे सीखना चालू कर लेगा। मतलब अगर वो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस अगर ज़्यादा होगा तो वो साइकिल चलाना धीरे धीरे सीख लेगा। देखेंगे तो एक बच्चा साइकिल चलाते चलाते वो थोड़ा बहुत आगे जा रहा है और एक व्यक्ति उससे पीछे से हाथ छोड़ दिया, मतलब वो साइकिल चलाते चलाते आगे अकेला ही आगे चला गया। वो जो व्यक्ति उसको हेल्प कर रहा था वो हो गया MKO, और वो जो हेल्प कर रहा था वो हो गया स्कैफोल्डिंग, मतलब एक सीढ़ी हो गया वो उसका सक्सेस होने का। और वो जो चलाना सीख गया मतलब उसका वो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमेंटल डेवलपमेंट हो गया, उसका डेवलपमेंट जोन बढ़ गया, वो हो गया ZPD। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और कुछ टर्म है जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट में और बहुत चीज़ हेल्प करता है, जैसे कि कोलैबोरेट प्रोजेक्ट। मतलब कोलैबोरेट प्रोजेक्ट की मतलब ये होता है कि एक बच्चा जब स्कूल जाएगा, आप एक एज ए टीचर उस बच्चे को आप ऐसे कुछ प्रोजेक्ट देंगे जहाँ पर सब बच्चे मिलकर वो प्रोजेक्ट कर सके, मतलब कोलैबोरेट वर्क हो सके, तो उसका सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन होगा और उसका डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा। उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब सहयोगी शिक्षा। मतलब एक बच्चा उसके जो फ्रेंड है उसके साथ मिलकर उसका सहयोग लेकर उसके हेल्प लेकर जो अपनी शिक्षा आगे बढ़ाता है उसको कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बाद में बात करते हैं। उसके बाद एसिटिव लर्निंग मतलब जो MKO मतलब जो आपसे ज़्यादा जानते हैं उसके हेल्प लेकर आप जो सीखते हैं उसको एसिटिव लर्निंग कहलाता है। पीयर ट्यूटरिंग मतलब एक क्लास में जो एक बच्चे का फ्रेंड होता है, मतलब पीयर होता है, उसके साथ इंटरेक्ट कर जो एक बच्चा सीखता है उसे पीयर ट्यूटरिंग कहलाता है। अब आते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में। रेसिप्रोकल टीचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है? एक टीचर क्लास में एक क्वेश्चन पूछा, शायद आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम, तो वो टीचर ने और एक बच्चे को पूछेगा वो क्वेश्चन, अगर वो बच्चे ने शायद वो उसका आंसर दे दिया, इससे क्या हुआ? वो बच्चे जब आंसर दे रहे थे आप वो सुन रहे थे, मतलब और सुनने के बाद टीचर ने भी उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा उसका क्लैरिफाई किया, उसका एक्सप्लेनेशन किया, उसके समराइज किया। तो ऐसे क्या हुआ? आप लोगों के बीच एक रिश्ता जुड़ गया, एक पारस्परिक शिक्षा जुड़ गया। मतलब पारस्परिक शिक्षा ही होता है रेसिप्रोकल टीचिंग। तो आशा करता है ये सब कुछ टर्म हम लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है वाइगोत्स्की का सोशल कल्चरल डेवलपमेंट एंड पियागेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस है वो पढ़ूंगा। मैं जब ये थ्योरी पढ़ा रहा था तभी कुछ आप लोगों को जो डिफरेंसेस है वो बोल कर आया हूँ, मगर आप देख लेते हैं फटाफट से इसका कौन सा मेन डिफरेंसेस है वाइगोत्स्की और पियागेट में। देखिए वाइगोत्स्की ने जो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी पेश किया है वहाँ पर उन्होंने कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया है वह है। मतलब एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होगा? सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल इंटरेक्शन के बाद उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होगा एंड जल्दी होगा। मगर पियागेट ने कहा है एनवायरनमेंट के ऊपर जोर दिया है। मतलब पियागेट ने कहा है कि एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होगा एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट कर मतलब एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा।
उसके बाद देखिए रोल ऑफ लैंग्वेज, भाइगोस्की ने उसके थ्योरी में, सोशल कल्चरल थ्योरी में लैंग्वेज को एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल दिया हुआ है, मगर पियागेट ने ये लैंग्वेज का जो रोल है पूरा का पूरा निगलेक्ट कर दिया। भाइगोस्की के मुताबिक पहले एक बच्चा एक लैंग्वेज सीखेगा, उसके बाद सोशल इंटरेक्शन होगा, उसके बाद उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। मगर पियागेट ने कहा है कि एक बच्चे का सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उसके बाद होगा उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब उसके बाद लैंग्वेज जो सीखेगा उसके बाद उसका सोशल इंटरेक्शन होगा। तो यही है कुछ मेन डिफरेंसेस बिटवीन भाइगोस्की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट एंड पियागेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का। तो अब आते हैं सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब एक बच्चे का बुद्धि का और मानसिक जो विकास होता है वहाँ पर समाज का क्या रोल होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए, कोलैबोरेट प्रोजेक्ट प्रोवाइड वर्बल इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर गाइडेंस, मतलब एक बच्चे को अगर बच्चे का अगर मानसिक विकास जल्दी करना है और सही से करना है तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस देना होगा, उसको प्रॉपर वर्बल इंस्ट्रक्शन देना होगा ताकि वो ठीक दिशा में उसका डेवलपमेंट आगे ले जाए। तो सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में और बुद्धि की विकास में। उसके बाद आते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। देखिए, इस जो थ्योरी हम लोगों ने आप डिटेल में आज किया है वो थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, सजेस्टिंग दैट ग्रुप मेंबर्स शुड हैव डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी, मतलब एज ए टीचर आप अगर कोई स्कूल में अगर कोई कोलैबोरेट प्रोजेक्ट देंगे, ये 5 बच्चे एक साथ एक प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो 5 बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एबिलिटी के साथ जुड़े उस प्रोजेक्ट के साथ। अगर हर बच्चे अलग अलग एबिलिटी के साथ एक प्रोजेक्ट में जुड़ेगा तो क्या होगा, हर बच्चे आपस में इंटरेक्ट करेगा और आपस में कुछ ना कुछ आपस में सीखेगा, ठीक है। तो उसका जो सोशल इंटरेक्शन होगा उससे उसका जो बुद्धि का विकास होगा, उसका जो मानसिक विकास होगा वो ज़्यादा जल्दी हो सकेगा। तो और देखिए, सबसे लास्ट में देख लेते हैं क्रिटिकल एवोल्यूशन, मतलब भाइगोस्की का जो थ्योरी उन्होंने पेश किया था उसका कुछ थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, तो भी जो क्रिटिसिज्म हुआ था उसके बात कर लेते हैं। देखिए, कॉन्सर्न द एजम्पशन दैट इट इज रिलेवेंट ऑल कल्चर, मतलब भाइगोस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसका कल्चर में ये थ्योरी अप्लाई किया था और ये थ्योरी पेश किया था। मगर कुछ लोगों ने कहा कि इस थ्योरी अलग अलग कल्चर में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसलिए इस थ्योरी के थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी इस थ्योरी का थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म सहना पड़ा। तो ये है पूरा का पूरा भाइगोस्की का सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। आशा करते हैं ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा, और सीटेट एग्ज़ाम में और कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम में आप लोगों को ये जो सेशन है कुछ काम आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ शेयर और लाइक भी कर देना। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आकर कमेंट कर देना। और मैं जो आगे का वीडियो लाऊंगा वो कोहलबर्ग का थ्योरी होगा जो चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो वो आगे का वीडियो मैं उन्हीं कोहलबर्ग के ही थ्योरी लाऊंगा। तो तब तक के लिए ये सब कुछ आप नोट्स कर लीजिए, और इसके बाद मैं वीडियो की लास्ट में नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तो आप लोगों को नोट कर लेना और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो तब तक के लिए नमस्कार।